बंगाल में नई शुवेंदु सरकार को 22 दिन हो गए। एक तरफ लगता है कि 22 दिन में बहुत कुछ बदल गया है, फटाफट सब बदलता जा रहा है। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उससे लगता है कुछ नहीं बदला। लेफ्ट से जो गुंडा संस्कृति टीएमसी में शिफ्ट हो गई थी, वो अब बीजेपी में एंट्री के रास्ते तलाश रही है। सड़क पर भीड़ तंत्र गुंडा तंत्र से हिसाब बराबर कर रहा है। यह हाल तब है जब बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती अभी है, जब सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, जब कानून व्यवस्था फिर पुलिस के हाथ में होगी। सोचिए उस वक्त क्या होगा। बंगाल में परिवर्तन के नारे को क्या पब्लिक ही चुनौती दे रही है? बंगाल में क्या बदलाव पर बदला हावी पड़ रहा है? बंगाल के कई शहरों को, वारदातों को हमने एक रिपोर्ट में समेटने की कोशिश की है, अभी खुद देखिए। अभिषेक बनर्जी की पिटाई हो गई। कल्याण बनर्जी पर अटैक हो गया। सौगत रॉय को अंडे पड़ गए। जयप्रकाश मजूमदार की पत्नी को थप्पड़ पड़ गया। टीएमसी के नेताओं पर गालियां बरस रही हैं। टीएमसी के नाम पर डराने वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। टीएमसी के टोलाबाजों की परेड निकल रही है। बाईस दिन में बंगाल बदला या चल रहा है बदला। शुवेंदु की सरकार बने 22 दिन हो गए हैं। इन 22 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल भी रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद वाला बंगाल का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं बदल रहा। जो जहरीला बीज लेफ्ट ने लगाया था, उसे टीएमसी ने बबूल का पेड़ बना दिया और अब वही कांटा उन्हीं को चुभ रहा है। न नेता बच रहे हैं, न कार्यकर्ता। टीएमसी ने सत्ता की ताकत से जिन्हें डराया, सताया, सब पर सबका गुस्सा उतर रहा है। ये नया बंगाल है, नया बदलाव है या फिर बदला है। लेकिन 22 दिन में बंगाल में ऐसा ही हो रहा है। कल भाईपो इसका शिकार हुए और आज कल्याण बनर्जी। टीएमसी कह रही है कि ये पब्लिक का गुस्सा नहीं है, ये बीजेपी बदला ले रही है। यहाँ कौन करेगा? यहाँ का पुलिस मंत्री जो है देश की, वो बोलता है मार के उल्टा करके ऐसा पिटाऊंगा कि सीधा कर देगा। तो अगर देश का मंत्री ऐसा बात करता है, पुलिस मंत्री, तो क्या कैसे चलेगा? ये बीजेपी का प्लान है। वो लोकतंत्र में कोई विरोध को नहीं रखेगा, इसीलिए। मदन मित्रा कह रहे हैं बीजेपी बदला ले रही है, हमले करवा रही है। वैसे लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन बंगाल में रक्त चरित्र के कैरेक्टर को किसने बढ़ाया, किसने पाला, किसने पोसा, किसने यूरिया दिया? लोग कह रहे हैं जैसा बोया था वैसा ही टीएमसी काट रही है। बावजूद इसके टीएमसी के नेता मान नहीं रहे हैं। मदन मित्रा दिन के उजाले में मित्रता की बात कर रहे हैं और रात के अंधेरे में वही पुराने टीएमसी के कैरेक्टर में चले जाते हैं। बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने
मदन मित्रा का एक वीडियो पोस्ट किया है। अभी चैलेंज देगा हमें पुलिस के। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद इन्होंने रात में ही अपने विधानसभा कामरहाटी में एक बयान दिया है। खुद सुनिए और फैसला कीजिए किसे बदलाव चाहिए और किसे बदला। अभी चैलेंज देगा हमें पुलिस के। কতদিন মিলিটারি পুলিশ আপনাদের বাঁচাবে? তারপর আমাদের পায়ে না ধরলে কামারহাটি চালানো যাবে না। অভিষেক তুমি লড়াই করো, অভিষেক তুমি লড়াই করো, আবাস অভিষেক লড়াই করো, আবাস অভিষেক লড়াই করো, মার খাও ডান্ডা খাও ময়দানও ছেড়ো না, মার খাও ডান্ডা খাও ময়দান ছাড়ছি না, ময়দান ছাড়ছি না, রাজনীতির ময়দান ছাড়ছি না, ছাড়বো না। वंदे मातरम, लड़ाई 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 चाय। एक बात जान लीजिए, बंगाल में जब तक ऐसी बयानबाजियां होंगी तब तक बंगाल की बदले वाली पॉलिटिक्स का चरित्र भी नहीं बदलेगा। जिसे टीएमसी आज बदले का नाम दे रही है, हो सकता है इसमें सियासत भी हो, लेकिन इसमें ज्यादा हिस्सा टीएमसी से गुस्से का है। क्यों? क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। सोशल मीडिया पर टीएमसी की कारस्तानी का एक और वीडियो दौड़ रहा है, जिसे बंगाल बीजेपी के नेता पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग महिला खड़ी है और एक महिला सोफे पर बैठी हुई है। अचानक बुजुर्ग महिला सोफे पर बैठी हुई महिला को डांटते हुए थप्पड़ जड़ देती है। बताया जा रहा है कि जिस महिला को थप्पड़ पड़ा है वो टीएमसी के नेता जयप्रकाश मजूमदार की पत्नी है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि पार्टी कार्यालय के लिए उनके घर को अवैध रूप से टीएमसी के इस नेता ने कब्जा कर लिया है। অপমান মাকে শেখাতে পারো না। আমি ক্ষমা চাইছি, যা আপনার ইও চাই ক্ষমা চাইছি। আমি আপনাকে বলছি এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান। না আমরা দাঁড়াবো না, আপনি বেরিয়ে যান, আপনি বেরিয়ে যান। আমরা ঘরটা তো ঘুরে ঘরটা তো ঘুরে আপনারা অনেক ভুল করছেন, কিন্তু আপনারা বলছি আপনারা বেরোন, আপনারা বেরোন, আপনাদের টাইম দেওয়া হবে, কিন্তু আপনারা বেরোন এখন, এখন আপনারা বেরোন, আপনাদের টাইম দেওয়া হবে। जब तक दीदी की सरकार थी तब तक ये बुजुर्ग महिला चुप थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद इनका भय निकल गया तो इनका गुस्सा भी फूट पड़ा। अब ये गुस्सा है या बदला, खुद फैसला कर लीजिए। और इसी को टीएमसी बदले की सियासत कह रही है। टीएमसी ने 15 साल में बहुत जुल्म ढाए हैं, जिसे बदले की सियासत का नाम देकर छिपाया नहीं जा सकता। अगर गुंडागर्दी की है, कानून को तोड़ा है, तो एक्शन तो होगा ही। ये उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 का तृणमूल कांग्रेस का पार्षद है। इसका नाम है मनोज पांडे। इसे रात में जगतदल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगस्त 2024 में जगतदल के मेघना मोड़ इलाके में मनोज पांडे ने पुलिस वाहन पर हमला किया था, लेकिन तब दीदी की सरकार थी। टीएमसी के नेता कानून को अपनी जेब में रखकर चलते थे। अब सरकार बदली है तो इसकी क्राइम की फाइल भी खुल गई है। अब जरा देखिए बंगाल में बदला क्या है। वही टीएमसी का नेता मनोज पांडे है जो पुलिस पर हाथ उठाने से सोचता भी नहीं था। आज पुलिस के सामने इसकी घिघी बधी हुई है। में बहुत सारा अभियोग है, क्या कहेंगे? पकड़ा क्यों आपको? क्यों अरेस्ट किया गया? मनोज पांडे कौन केस में उठाया? कौन केस में उठाया? कौन सा केस में आपको अरेस्ट किया गया? कौन सा केस में अरेस्ट किया गया है? कौन सा केस में अरेस्ट किया गया है? कौन सा टीएमसी वाले इसे बदला कह रहे हैं, जबकि पब्लिक इसे
कानून का राज कह रही है। पिछले 22 दिनों में टीएमसी नेताओं की करप्शन की तमाम फाइलें खुल रही हैं, तो वो तिल मिला रहे हैं। ये नदिया जिले के नवद्वीप नगरपालिका के चेयरमैन विमान कृष्ण साहा हैं। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि जनता को देने वाली राहत सामग्री, तिरपाल, बाल्टी जैसी चीजों को लूट कर खा गए। पुलिस को इनके घर से राहत सामग्री का जखीरा बरामद हुआ है और जब ये पकड़े गए तो पब्लिक का भी गुस्सा फूट पड़ा। जनता बहुत गुस्से में है। इस गुस्से को टीएमसी के कुछ नेता तो समझ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडर भांप नहीं पा रहे हैं। अपनी हार पचाने के बजाय भड़काने में लगे हैं। लेकिन जो पब्लिक के गुस्से को समझ रहे हैं, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है और गलती मानकर तौबा करने में ही भलाई समझ ली है। ऐसा न कभी देखा होगा और न ऐसा कभी सुना होगा। पैसे लूटने वाला लाउड स्पीकर पर मुनादी करवा रहा हो, लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पैसे वापस देने के लिए बुला रहा। लेकिन बंगाल में ऐसा हो रहा है। शुभेंदु सरकार में कट मनी से रिटर्न मनी होने लगी है। जब सरकार सही नीयत से काम करती है तो सिस्टम भी बदलता है और बदलाव भी दिखता है। टीएमसी नेताओं पर पूरे बंगाल में हाउसिंग स्कीम में करप्शन करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन शुभेंदु सरकार में जिस तरह भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, टीएमसी के नेता खुद ही करप्शन से कमाई दौलत को वापस करने की पहल करने लगे हैं। आगामी 4 तारीख घुघुमारी 173 नम्बर बुथेर काटमानिर टाका फेरत देওয়া হবে। पंचायतेर बाड़ी থেকে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্বে টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন। ঘুঘুমারি 173 नंबर बुथेर काटमानिर टाका फेरत देওয়া হবে। कुछ बिहार में टीएमसी नेताओं ने कटमनी वापस करने के लिए ऑटो रिक्शा किराए पर लिया और अनाउंस करने लगे कि बूथ नंबर 273 में जिन लोगों से घर लेने के नाम पर पैसे वसूले गए थे, 4 जून को सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आगामी 4 तारीख घुघुमारी 173 नंबर बुथेर 500 की गड्डियां, 200 की गड्डियां, 100 के नोट, कुल 49,75,000 रुपए कैश, आधा किलो से अधिक गोल्ड ज्वेलरी। बंगाल में कटमनी, टोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम के एक और गुर्गे के घर से करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली है। टीएमसी नेताओं का करीबी शमीम शेख दुनिया के सामने तो रेत का व्यापारी था, लेकिन उसका असली काम टोलाबाजी का था, घोटाला करने का था। बीरभूम पुलिस ने जब शमीम शेख के घर और ऑफिस पर छापेमारी की तो कोने कोने से नोट बरामद होने लगे, ज्वेलरी का अंबार लग गया। पुलिस ने जब पैसे काउंट किए तो नंबर 49,75,000 रुपए पर आकर रुका, जबकि गोल्ड ज्वेलरी का वजन 502 ग्राम तक पहुंच गया। शमीम पुलिस को यह नहीं बता पाया कि इतनी भारी तादाद में बरामद हुए कैश का ज्वेलरी का सोर्स क्या है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीर हावड़ा की है। यहां भी 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। पकड़ा गया शेख लतीफ डोमजूर इलाके का लैंड माफिया था, जबकि दूसरा आरोपी कौशिक मुखर्जी पर कट मनी लेने के आरोप है। पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो भीड़ ने इन्हें टीएमसी के फ्लैग से बना माला पहनाने की कोशिश की और चोर चोर के नारे लगाने लगे। टीएमसी के नेताओं ने 15 साल तक जितना अत्याचार किया है, अब उन्हें उसका हिसाब देना पड़ रहा है। बोरिया इलाके में लोगों ने कटमनी लेने का आरोप लगाते हुए टीएमसी पार्षद के घर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची और किसी तरह से
टीएमसी पार्षद को बचाया। जिस शख्स को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है वो तामलुक नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 का टीएमसी पार्षद है। इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार और तोलाबाजी का गंभीर आरोप है। पुलिस जब इसे गिरफ्तार करने पहुंची तो इसने कोई विरोध नहीं किया, सरेंडर कर दिया। लेकिन पुलिस जब इसे इसी के वार्ड से पकड़ कर ले जा रही थी तो आरोपी रास्ते में रुक रुक कर लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा, जैसे किसी नेक काम में शामिल होने के बावजूद इसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। आसनसोल में डीजल तस्करी करने वाले टीएमसी नेता पर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने उसके गोदाम को घेर लिया। आरोप है कि टीएमसी के नेता साबिर मियां क्लब की आड़ में अवैध डीजल का कारोबार करता था। पुलिस ने जब गोदाम पर रेड मारी तो अंदर से डीजल से भरे कई ड्रम बरामद हुए। साबिर मियां के ऊपर डकैती, बमबाजी, मारपीट, लूटपाट और इलाके के मजदूरों से वसूली करने जैसे भी आरोप लगे हैं। सच तो यह है कि 15 साल की दीदी के राज में टीएमसी के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। जो उनकी नहीं माना उन पर टीएमसी के लोगों ने जमकर जुल्म ढाए। इसीलिए जब सरकार बदली तो लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लोग किस कदर टीएमसी के नेताओं से खफा हैं और उनका गुस्सा किस कदर फूट रहा है उसका एक सैंपल बीरभूम जिले के दुबराजपुर से आया है। जूते चप्पल से पिट रहा ये तृणमूल कांग्रेस का लोकल नेता धनजैन है, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पर आरोप है कि ये कई सालों से इलाके में उगाही कर रहा था, लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठ रहा था। सरकार बदली तो जिन जिन लोगों से इसने डरा कर पैसे उगाए थे सब इसके पास पैसे वसूलने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब इसने मना किया तो लोकल लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। हालत यह है कि जो लोग इसके डर से सामने नहीं आते थे अब ये उन्हीं लोगों के डर से भाग रहा है। तुम टकाला किधर सॉस हुआ बच्चा को दी मुझे हां चोर 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 चल चोर चल चोर चोर और लज्जा लगा दो का साला लज्जा लगा चोर चोर। दीदी के राज में हालात कितने बदतर हो चुके थे लोगों के गुस्से से अंदाजा लगा सकते हैं। हालत यह है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को भी सड़क पर चलना दूभर हो गया है। हुगली में पुलिस ने अवैध देसी शराब कारखाने के एक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद ये कारखाना लंबे समय से चल रहा था। आरोप है कि टीएमसी से जुड़े नेताओं के संरक्षण की वजह से आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद यहाँ बुलडोजर पहुंचा और देसी शराब के अवैध कारोबार को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन मुर्शिदाबाद में भी हुआ है। यहाँ बरहामपुर नगर पालिका में अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि ये दुकानें तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बनाई और बेची गई थीं। दुकान बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी। बनपुर में कुछ दिन पहले टीएमसी के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चला था। इस बार पीला पंजा सीपीआईएम के ऑफिस पर चला है। लंबे समय से इस जगह पर लेफ्ट पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब इस जगह को वापस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। पश्चिम बर्धमानपुर के बनपुर में कांग्रेस के ऑफिस को भी जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच शहीद बेदी को लेकर तीखी बहस और विरोध भी देखने को मिला। राजनीतिक कार्यालयों के बाद अब प्रशासन फुटपाथ पर बनी दुकानों को हटाने की तैयारी में है। प्रशासन के इस फैसले का दुकानदार लगातार विरोध जता रहे हैं। बंगाल में हार के बाद टीएमसी के भीतर
भगदड़ मची है। 150 से अधिक पार्षद पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। चंदन नगर में तो मेयर समेत टीएमसी के सभी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया।